आज के टाइम पर 25,000 में एक बेस्ट फोन मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है और ऊपर से सैमसंग ने M47 लॉन्च करके भाई कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा दिया है और लोग कंफ्यूज हैं कि भाई वीवो का T5X खरीदे या सैमसंग M47। तो चलो आज की वीडियो में इन दोनों फोन में से एक बेस्ट फोन आपको बताता हूं कंपेयर करके। गेमिंग किस फोन में मस्त होती है, कैमरा किस फोन का मस्त है, ओवरऑल बैटरी बैकअप किस फोन में ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीजें हैं जो एक नॉर्मल बंदा देखता है। वैसे तो स्पेक्स कंपेयर करने को बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना फाइनल डिसीजन बना पाओगे सैमसंग गैलेक्सी M47 खरीदे या वीवो T5X। तो चलो शुरू करते हैं। इतने में तुम लाइक और सब्सक्राइब मारो। और गाइस ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इन दोनों फोन्स को मैंने खुद बाई किया है और मुझे लगा कि भाई इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो मुझे इन दोनों फोन का कंपैरिजन बनाना चाहिए। और लिटरली भाई मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, वहां पर कुछ लोग भाई 60-70 सेकंड में इन दोनों फोन्स को कंपेयर करके दिखा रहे हैं। भाई कोई बंदा 60-70 सेकंड में कैसे दोनों को कंपेयर करके बता सकता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। यार ये सब छोड़ो, हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले दोनों फोन का जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का है, लेकिन वीवो T5X कार्ड ऑफर के बाद आपको 20,000 का मिल जाएगा। वहीं पर सैमसंग M47 का जो बेस वेरिएंट है कार्ड ऑफर के बाद आपको 23,000 का मिलेगा। तो यहां पर वीवो 3,000 सस्ता है। सैमसंग के बॉक्स में ना ही चार्जर मिलता है ना ही कवर, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन वीवो पहले ही सस्ता आता है और बॉक्स में आपको 44 वॉट का चार्जर और कवर भी दे रहा है। तो शुरू करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। देखो डिजाइन दोनों फोन का सब्जेक्टिव है, किसी को सैमसंग का डिजाइन अच्छा लगेगा तो किसी को वीवो का डिजाइन पसंद आएगा, लेकिन मुझे पर्सनली दोनों फोन का डिजाइन अच्छा लगा। आज के टाइम पर यूनिक है और सबको पसंद आ जाएगा ऐसा डिजाइन है। दोनों फोन आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास दोनों फोन का ऐसा कलर है ना भाई जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे फिर आप लोग सैमसंग देख लो या वीवो देख लो। बाकी दोनों फोन की बैक प्लास्टिक की है, साइड की फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी। इन हैंड फील की बात करें तो सैमसंग हल्का फील होता है, वीवो थोड़ा भारी भी है क्योंकि इसमें आपको 7200 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन सैमसंग बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और वीवो थोड़ा कर्वी शेप में है, तो भाई हाथ में जो ग्रिप एंड होल्ड करने पर सैमसंग ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वीवो में IPS डिस्प्ले है और सैमसंग में एमुलेट डिस्प्ले, और यहां पर लोग कंफ्यूज हैं कि किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा मस्त है। तो देखो जब मैंने दोनों फोन में कंटेंट वगैरह देखा साइड बाय साइड, तो सैमसंग की डिस्प्ले कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे आते हैं और ज्यादा ब्राइट भी लग रही थी, लेकिन जब मैंने अकेले वीवो के फोन में देखा तो इसके कलर भी अच्छे हैं, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि ये IPS डिस्प्ले है और ये एमुलेट डिस्प्ले, इसमें आपको ब्लैक कलर ज्यादा ब्लैक मिलेंगे, तो डेफिनेटली अगर आप लोग कंपेयर करके देख रहे हो दोनों फोन में तो कलर्स वगैरह आपको सैमसंग में ज्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक चीज है कि दोनों फोन की डिस्प्ले के साइड साइड में बॉर्डर है और बॉटम में चिन्ह मिलेगा। हालांकि HDR का सपोर्ट दोनों फोन में है, तो 4K HDR में कोई भी कंटेंट आप लोग दोनों फोन में देख सकते हैं। वहीं सैमसंग में 800 निट्स की ब्राइटनेस है और वीवो में 1200 निट्स की, तो आउटडोर यूज करने पर ना सैमसंग में आपको ब्राइटनेस विजिबिलिटी कम लगेगी, लेकिन वीवो की ठीक ठाक है। लेकिन वहीं वीवो में ड्यूल स्पीकर मिलते हैं और सैमसंग में सिंगल स्पीकर है, और साउंड क्वालिटी किसकी मस्त है वो आप लोग खुद ही सुन लो। तो पहले सैमसंग। दुनिया दी फिगर भला ते सही, बाकी सब तेरे बारे पुछी बैठे आ, अखियां ने अखियां मिला ते सही। अब वीवो। दुनिया दी फिगर भला ते सही, अखियां ने अखियां मिला ते सही, साडी हो जा सानू अपना बना ते सही। तो गाइस ऑडियो वाइज वीवो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीकर भी मिलते हैं और ऑडियो क्लियर भी है और लाउड भी है, और सैमसंग में तो सिंगल स्पीकर है। बाकी दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और जब मैंने इसका टेस्ट किया तो मेरे टेस्ट में कुछ टाइम पर वीवो आगे निकल रहा है और कुछ टाइम पर सैमसंग आगे निकल रहा है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर जो ज्यादा स्पीड है वो वीवो की निकल करके आ रही है, सैमसंग हल्का सा स्लो फील होता है। और ड्यूरेबिलिटी वाइज सैमसंग में IP65 की वाटर रेटिंग है, जबकि वीवो में IP68 और IP69 की रेटिंग है। तो वीवो ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब ये पानी में भी गिर गया फिर भी खराब नहीं होगा, जबकि सैमसंग गिरा तो खराब हो जाएगा। अब बात करें बैटरी की, तो वीवो में 7200 mAh की बैटरी है और सैमसंग में 6000 mAh की, और मैं सच बता रहा हूं भाई वीवो की बैटरी ज्यादा चलती है। अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों के रिव्यूज, भाई बोल रहे हैं सैमसंग की 6000 mAh की बैटरी वीवो से ज्यादा चल रही है, सैमसंग ने ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी करके रखी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वीवो की बैटरी सैमसंग से ज्यादा चलती है। हालांकि सैमसंग में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है एंड वीवो में आपको 44 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, लेकिन सैमसंग चार्जर बॉक्स में नहीं देता, जबकि वीवो के बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा। तो बैटरी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली वीवो की तरफ जाना। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो वीवो में डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर मिलता है और सैमसंग में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का। आपको सबको लगेगा कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो सैमसंग ज्यादा फास्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। देखो गाइस दोनों के जो अंतु स्कोर है आपके सामने है, सैमसंग के 8 लाख के आसपास है, वीवो के 9 लाख के आसपास है, जबकि जो वीवो का हायर वेरिएंट है उसके 1 मिलियन प्लस अंतु स्कोर भी निकल
निकल कर चले जाते हैं। और दोनों ही फोन का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिलेगी, लेकिन जो दोनों फोन की हायर वेरिएंट है उसमें UFS 3.1 की स्टोरेज है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। वैसे मैंने दोनों फोन का जो स्टोरेज टेस्ट है वो किया है, वो आप लोग देख लेना, स्कोर आपके सामने है। दोनों फोन में जो BGMI जैसी गेम है 60 FPS पर खेल सकते हो, लेकिन ज्यादा स्मूथनेस आपको Vivo में देखने को मिलेगी, बिकॉज Vivo ने जो ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग को लेकर के वो काफी अच्छी करके रखी है। एंड डेली लाइफ में भी Vivo के फोन को यूज करने पर कोई लैग या जिटनेस फील आपको नहीं होगा। हालांकि Samsung में आप लोग 60 FPS में गेमिंग तो कर पाओगे, लेकिन गेम बीच बीच में लैग करती है और जिटर भी फील होता है। यहां तक कि Samsung के इस फोन को अगर मैं फास्ट यूज कर रहा हूं, एक ऐप को ओपन क्लोज कर रहा हूं फास्ट, तो भाई ये ऐप्स को स्विचिंग में भी लैग कर जाता है। और Samsung में आपको ये दिक्कत रहेगी, चाहे आप लोग इसका जो हायर वेरिएंट है वो ही क्यों ना बाई कर लो। बाकी UI के अंदर किसी ऐप को ओपन या क्लोज कर तो एनिमेशन तो मिलते हैं, लेकिन उतना स्मूथनेस है जो आप लोगों को प्रीमियम फील है एनिमेशन में वो नहीं मिलेगा। अब गाइस, अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो आपको Vivo की तरफ जाना चाहिए। पहली बात, ये आपको सस्ता मिलेगा 20,000 के अंदर, और दूसरी बात, इसमें आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस और डे टू लाइफ की जो परफॉर्मेंस है वो Samsung से ज्यादा मिलेगी। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo में Oryzen OS 6 मिलता है और Samsung में One UI 8.5। देखो, Samsung में आपको 6 साल तक मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे, लेकिन क्या ये फोन भाई 6 साल चलेगा भी? लेकिन Vivo में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। अब यहां पर भी ना प्रायोरिटी आ जाती है। किसी को भाई Samsung का One UI पसंद है तो वो डेफिनेटली Samsung की तरफ जाएगा, लेकिन जिसको Oryzen OS 6 ज्यादा पसंद लगता है उसको भाई Vivo की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, यहां पर चूज करना पड़ेगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी भाई Samsung रहेगी। अब गाइस, कैमरा की बात करें तो ऑन पेपर बैक कैमरा Samsung का बढ़िया है और फ्रंट कैमरा Vivo का, लेकिन दोनों ही फोन के बैक कैमरा से तो आप लोग 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन Vivo में आपको फ्रंट में भी 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, जबकि Samsung में नहीं है। अब ये सारे फोटोज मैंने इन दोनों फोन के बैक कैमरा से निकाले हैं। देखो, क्वालिटी वाइज मैं ये बोलूंगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ केसेस के अंदर Samsung में कलर्स अच्छे आते हैं, कुछ केसेस के अंदर Vivo में अच्छे कलर्स आएंगे, बट फिर भी जो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज है वो आपको बैक कैमरा Samsung का बढ़िया मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग इन दोनों फोन की सेल्फी को कंपेयर करोगे तो वहां पर क्लियरली विनर Vivo निकल करके आता है, क्योंकि इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, तो क्वालिटी के साथ साथ डिटेलिंग और जो कलर्स है वो काफी बढ़िया आते हैं। तो कैमरा के लिए भी आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा। अगर बैक कैमरा प्रायोरिटी है तो Samsung की तरफ जाओ, और फ्रंट कैमरा बढ़िया चाहिए तो Vivo। तो फाइनली गाइस, अब कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन बाई करना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको Vivo की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको 3,000 रुपए सस्ता भी मिल रहा है और ऊपर से इस फोन में बैटरी और जो फोन की परफॉर्मेंस है वो आपको Samsung से बढ़िया मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग भाई Samsung का ही फोन चाहिए तो M47 की तरफ भी आप लोग जा सकते हो। वैसे इन दोनों फोन्स का जो बाइंग लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बाई करोगे तो दोनों ही फोन को बाई करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। बाकी दोनों फोन को मैंने यहां नीचे पिन भी कर दिया, इस साइड होंगे या इस साइड, कहीं पर भी हो आप लोग वहां से भी क्लिक करके बाई कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका जो कंफ्यूजन है इन दोनों फोन्स को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। और जो Vivo T5X है, सेम iQOO Z11X भी देखने को मिलता है, तो दोनों फोन सेम ही है, दोनों में से कोई भी लो, वो आपकी चॉइस है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।